पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नदरग्राम पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन खराब होते हुए चले जा रहे हैं। दहशतगर्दी के वाकयात आपके सामने हैं। पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल जो है वो भी हम आपके सामने रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ पीडीएम का बोरिया बिस्तर भी गोल होता हुआ दिखाई दे रहा है। सलीम साफी जो कि बुग़्ज़े इमरान में सरशार हैं, उनका इतराफ़ जुर्म करना यह साबित करता है कि ये ताकतवर जितना मर्जी जोर लगा लें वो इमरान खान को वज़ीर आज़म बनने से नहीं रोक सकते। सलीम साफी साहब ये दावा करते हैं कि जियो न्यूज़, अहमद मीर या सलीम साफी ये मिलकर भी जोर लगा लें ये इमरान खान को अगला वज़ीर आज़म बनने से नहीं रोक पाएंगे। ये उनका बयान आना उससे वाज़ेह होता है कि इमरान खान मकबूलियत की मेराज पर पहुंच चुके हैं और फिर रजीम चेंज रिवर्स होगा। हवाओं का रुख तब्दील नहीं हो रहा, बल्कि खान साहब ने हवाओं का रुख खुद अपनी जानिब मोड़ा है। अवाम के कंधों पर रखकर इमरान खान साहब ने जो है वो रुख मोड़ा है। तो कुछ बड़ी खबरें हैं जो आप तक पहुंचानी है कि इमरान खान साहब की एक खतरनाक किस्म की वीडियो लीक हो चुकी है, और अगर यूं कहूं कि आग का खेल शुरू हो चुका है और डायरेक्ट नाम लेना शुरू हुए हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा। इंतहाई खतरनाक वीडियो है, इंतहाई होलनाक वीडियो है, जिसमें इमरान खान साहब अपने कातलों के नाम ले रहे हैं। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो तस्वीरी और वीडियो सबूत जो है वो आप तक पहुंचाऊंगा। और जीएचक्यू ने साफ साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस तरह से मंजी ठोक के रखती है उसके ऊपर बात करना बड़ा जरूरी है कि आला अदलिया से इमरान खान को एक बहुत बड़ा लीडर जो है वो तस्लीम कर लिया गया है, और फिर ताकतवर तरीन फौजी अफसर जो हैं उनके बर्खास्त होने की खबरें सामने आ रही हैं। उनको फारिग कर दिया गया है। वो कौन है, वजह क्या है, हकीकत क्या है, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदरग्राम शेख रशीद साहब को इमरान खान के साथ खड़े होने की जो है वो सजा मिल रही है। सेशन अदालत ने आज शेख रशीद की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा ने सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया, और इमरान और जो शेख रशीद साहब हैं उनकी आज जमानत नहीं हो पाई है। आज ये वाज़ेह होता है कि जो इमरान खान के साथ खड़ा हुआ, जिसमें परवेज लाई साहब हैं, उनके साथ जो कुछ हुआ, शेख रशीद हैं, फवाद चौधरी, आजम सवाती, शहबाज गिल, सबको जनाब जो है वो जेलों में डाला गया। और इनका गुनाह क्या था? कोई करप्शन साबित नहीं हुई, कोई मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हुई, कोई बदउनवानी साबित नहीं हुई। गुनाह ये था कि जनाब ये इमरान खान के साथ क्यों खड़े हुए हैं, और ये इमरान खान साहब जो हैं वो अवाम की मकबूलियत को क्यों हासिल कर गए हैं। अब जनाब कल भी शेख रशीद साहब ने दावा किया कि 3 लोग जो है वो मुझे जेल में मिलने आए। जब वो मुझे मिलने आए तो मेरे आंखों पर पट्टियां बांध दी गई और उन्होंने मुझे बताया कि इमरान खान को नाअहल करने का फैसला हो चुका है। पीटीआई के अंदर से एक बड़ी सियासी जमात जो है वो निकाली जाएगी और फिर इमरान खान को दीवार से लगा दिया जाएगा। ये शेख रशीद साहब ने दावा किया कि दौरान हिरासत उनसे सियासी तौर पर बातें की जाती हैं। और फिर उन्होंने ये भी दावा किया कि जनाब इमाम मुझे जो है वो बार बार कहा गया कि आपको एक ताकतवर तरीन शख्सियत से मिलाना है, आपको पता है वाज़े तौर पर कि वो कौन सी ताकतवर शख्सियत है, कहां पर होती हैं, और वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो ये सारा मामला किस जानिब जा रहा है, इससे वाज़ेह होता है कि बंद कमरों में क्या फैसले हुए हैं। और फिर जनाब इमाम एक और खबर है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, तो मैं रोजाना आपकी जो है वो आप तक खबरें पहुंचाता हूं, आपको बताता हूं कि ये देखें कि तजर्बाकारों की तजर्बाकारियां कि उन्होंने पूरे मुल्क को तबाह कर दिया। 6% से मुल्क तरक्की कर रहा था, सब अच्छे की रिपोर्ट थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक शख्स ने इस पूरे मुल्क को तबाह किया। आज तक उसका एहतसाब नहीं हो पा रहा है। अब जनाब पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उससे डॉलर की कीमत कम होने लगी है। लंबी उड़ान के बाद अमेरिकी डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 83 पैसे सस्ता होने के बाद 270 के करीब पहुंच चुका है। अब जनाब एक और खबर है वो आप तक पहुंचा देता हूं कि हुकूमत ने IMF को गरीब सार्फिन की सब्सिडी पर मना लिया है। ये इंतहाई झूठी खबर है। आगे चलकर बताता हूं कि इसके पीछे वजह क्या है। और बिजली गैस के बड़े सार्फिन के लिए रेट बढ़ाए जाएंगे। IMF के लिए मुज़ाकरात में पाकिस्तान की मुश्किलात समझ ली। IMF से मुतालबात में कुछ रायतें मिलने का इम्कान है। अब जनाब दूसरी जानिब जो है वो बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि हम IMF के कहने के ऊपर गरीब आवाम पर टैक्स लगा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन साथ ही मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं, जिम्मेदार जराए जो हमें बताते हैं कि IMF जो है वो हुकूमत पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत जो है वो ये लॉलीपॉप देना चाहती है IMF को कि हमें UAE पैसे देगा, हमें सऊदी अरब पैसे देगा, हमें चाइना जो है वो पैसे देगा, जबकि अभी तक ना हमें सलाम मुतासिरीन के पैसे मिले हैं, ना हमें UAE ने पैसे दिए हैं, ना सऊदी अरब ने पैसे दिए हैं, ना चाइना से पैसे मिलने का इम्कान है।
और फिर जब ये कहा गया तो फौरी तौर पर IMF की जानिब से सऊदी अरब, UAE और चाइना के साथ ये राब्ता किया गया और उनसे गारंटीज मांगी गई कि क्या आप पाकिस्तान को डॉलर्स में पैसे देंगे। ये आज इंपोर्टेड हुकूमत का जो मोराल है या उनकी जो तजर्बाकारियां हैं वो आपके सामने है कि उनके ऊपर आलमी इदारे एतबार करने के लिए किसी सूरत जो है वो तैयार नहीं है। अब जनाब कुछ और खबरें हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कहेगी। तहरीके अदम एतमाद का इम्कान मौजूद है। मौजूदा हुकूमत को 172 अरकान की हिमायत हासिल नहीं है। अब इसमें 2 वोट हो सकते हैं, एक मोहसिन तावड़ है, साथ अली वजीर हैं और फिर MKM अलग हो सकती है। बाप पार्टी जो है वो इनसे नाराज बैठी है और फिर जो 34 अरकान असम्बली पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उनकी जो रुकनीत बहाल हो चुकी है उससे वाज़ेह होता है कि मार्च में ये पाकिस्तान में असम्बलियां तहलील हो जाएंगी। बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है। अब इसके पीछे वजह क्या है मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको ये खबर भी दी थी कि मार्च में ये असम्बलियां नहीं चलेंगी और पूरे मुल्क में इकट्ठे इलेक्शन होंगे, लेकिन अभी तक उसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं अभी तक अपनी उस खबर के ऊपर स्टैंड कर रहा हूं। देखिए नाज़रीन काम जो GHQ ने साफ साफ इनकार कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी मंजी ठोक के रखती है। आज किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, उन्होंने इमरान खान को अवामी लीडर जो है वो तस्लीम कर लिया है। देखिए नाज़रीन काम एक ही वक्त में ये एक्सप्रेस न्यूज की खबर है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून इसको रिपोर्ट कर रहा है कि एक ही वक्त में 3 बड़े इदारों ने पाकिस्तान में इलेक्शंस करवाने से साफ साफ इनकार कर दिया है। वजह यह है कि इमरान खान साहब इस कौम के और पाकिस्तानी अवाम के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उसके सामने जो धांधली है वो अब नहीं चल सकती और इमरान खान को ये लोग नहीं हरा सकते। देखिए नाज़रीन काम जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून रिपोर्ट कर रहा है, जो मेरे सामने खबरें खुली हुई हैं, उसके मुताबिक GHQ का इलेक्शंस के लिए एहलकार देने का साफ साफ इनकार कि हम किसी तरह जो है वो फौजी एहलकार जो हैं वो इलेक्शंस की सिक्योरिटी के लिए नहीं देंगे, उन्होंने मुआसरत कर ली है। वजह यह बताई जा रही है कि GHQ ने वजारत दिफा को ये मरासला लिखा है कि दहशतगर्दी के पेश नज़र हम फौजी एहलकार जो हैं वो इलेक्शंस ड्यूटी के ऊपर नहीं दे सकते हैं। अब एक वजह यह है, दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कि वो अदालती अमला भी अपना इलेक्शंस पर नहीं देंगे। और फिर पंजाब का जो चीफ सेक्रेटरी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिखता है कि सूबे में दहशतगर्दी के खतरात बढ़ चुके हैं, हम इलेक्शंस नहीं करवा सकते। गवर्नर पंजाब कहता है कि इलेक्शंस करवाना मेरी डोमेन नहीं है और फिर गवर्नर KP के कहता है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस हमने नहीं करवाने बल्कि एस्टैब्लिशमेंट ने करवाने हैं, जबकि एस्टैब्लिशमेंट की बात करती है कि हम तो न्यूट्रल हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब इसके पीछे 2 बड़ी वजह हो सकती हैं कि क्या PDM जो है, क्या उनकी सियासी जमातें, क्या उनके ब्यूरोक्रेट्स, क्या उनके अफसरान पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कोई मजमूम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आने वाले इलेक्शंस के लिए अपना बयानिया ढूंढना चाहते हैं, और क्या उनको रगड़ रगड़ कर पाकिस्तान की सियासत में धकेला जा रहा है। इसके हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात सामने आनी चाहिए। इसके हवाले से कोई प्रेस रिलीज सामने आना चाहिए इदारे की जानिब से कि ये क्या माजरा चल रहा है। लेकिन जनाब मन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक बहुत अहम केस की समाअत हुई, जिसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो ये बात करते हैं कि नैब तरमीम के खिलाफ, जो नैब की तरमीम हुई उनके खिलाफ दरख्वास्त गुजार इमरान खान कोई आम शहरी नहीं है। इमरान खान की हुकूमत छोड़ने के बाद भी बड़ी तादाद में उन्हें अवाम की पुष्टपनाही हासिल रही है और ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब बात कर रहे हैं। वो मजीद कहते हैं कि मुल्क में तमाम मसाइल का हल अवामी फैसला यानी कि इलेक्शन ही है। मौजूदा पार्लियामेंट मुतनाज़ा हो रही है, मुतनाज़ा कानून साजी हो रही है। मौजूदा हुकूमत के क़याम को 8 महीने हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हम नवंबर 2022 में इलेक्शन करवाने के लिए तैयार होंगे, लेकिन अभी तक ऐसा मामला होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। और मजीद चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब कहते हैं कि मौजूदा पार्लियामेंट को दानिस्ता तौर पर नामुकम्मल रखा गया है। अब जनाब ये सारी सिचुएशन आपके सामने है कि अदालतों ने इस सारे ऑपरेशन का हिस्सा बनने से साफ साफ इनकार कर दिया है। अब जनाब आज कि जो इमरान खान साहब की खतरनाक वीडियो लीक हो रही है और ये खेल जो है वो इंतहाई खतरनाक हो चुका है और आखिर चल क्या रहा है। देखें आजम स्वाति साहब जो हैं उन्होंने कल बड़ी खतरनाक किस्म की तकरीर की और जिन जिनको नंगा किया गया, कल शहबाज गिल बोला, आजम स्वाति बोला, सब बोल रहे हैं, शेख रशीद साहब बोल रहे हैं, सब ने बोला ये सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर पाए। और फिर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि अगर इनको मुंशी कहने के ऊपर इतराज है, चले इनको असिस्टेंट कह लेते हैं, यानी कि जो असिस्टेंट होता है उसको उन्होंने कहा कि चले हम इनको असिस्टेंट कह लेते हैं। तो जनाब आजम स्वाति साहब ने एक बात की कि ISI के चंद बेगैरत जर्नैल
अब ये बात मैं नहीं कर रहा, ना मेरा उनसे कोई ताल्लुक है, ना कोई ऐसे मामला है, सिर्फ खबर की बुनियाद के ऊपर मैं रिपोर्ट कर रहा हूं कि वो मेरे सर पर मारते थे और सर पर मारने के बाद जब मेरी चीखें हैं वो आसमान पर पहुंच जाती हैं। इसके जिम्मेदार जो हैं बाजवा और उनके चंद जर्नैल हैं, और अब उन्होंने सिर्फ आसिम मुनीर साहब से मुतालबा किया कि आप उनका एहतसाब करें। और ये बड़ी मजे की बात है क्योंकि बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा रहा है। जाहिर है जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं बड़े चैलेंजेस के अंदर घिरे हुए हैं और उनको बहुत सारा काम करना है। वो पाकिस्तान के लिए दौरे कर रहे हैं, वो इस वक्त दौरा अमेरिका के ऊपर है जो बताया जा रहा है, दौरा लंदन उन्होंने पूरा किया, यूके का दौरा। तो जनाब ईमान इससे बड़ा वाज़ेह हो रहा है, दो से तीन चीजें वाज़ेह होती हैं कि पाकिस्तान की इंपोर्टेड हुकूमत को आलमी सतह के ऊपर जो है वो तस्लीम करने से साफ साफ इनकार कर दिया गया है। अब पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है वो बेचारा पाकिस्तान के दिफा की मामलात को भी देख रहा है, पाकिस्तान की मईशत को भी देख रहा है, दुनिया से कर्ज भी मांग रहा है। ये उसके लिए बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन जो है वो शुरू हुई है, जिसके लिए हर तरफ से जनाब जो है वो मैदान खाली नहीं है, हर तरफ से जो है वो हमले हो रहे हैं। तो अभी उनको वक्त देना चाहिए जो मैं समझता हूं। लेकिन जनाब इमरान खान साहब ने कुछ अहम तरीन बातें की हैं। उन्होंने ये बात की है कि एक वीडियो जो वायरल हो रही है जिसमें इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि इस मुल्क की ISI और जनाब जो फौजी लीडरशिप है वो ऐसे स्टेप पर चली जा चुकी है कि मुल्क के सबसे बड़े लीडर को मारने के लिए तैयार हो चुकी है। और फिर ये वीडियो जो है बताई जा रही है, जो ख्वाजा आसिफ साहब ट्वीट करते हैं कि 8 फरवरी 2023 की है। लेकिन जो इस वीडियो में ये बात हो रही है जिसमें इमरान खान साहब ने वो जो पेशेंट लिबास पहनते हैं जब इमरान खान पर गोलियां चली थी, वो तब की वीडियो है जब इमरान खान साहब वो ब्लू कलर का ड्रेस पहनते थे। और अब बात करता हूं कि अगर 8 फरवरी की 7 फरवरी की पिछले 2 हफ्तों से इमरान खान साहब जो हैं वो सादा लिबास जो है वो पहन रहे हैं जिसमें शलवार कमीज वो जेबतन कर रहे हैं, तो इससे वाज़ेह होता है कि वो 8 फरवरी की तस्वीर नहीं है या वीडियोस नहीं है। और फिर जो वीडियोस मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है कि जनरल बादशाह साहब के दौर की है, जब बादशाह साहब के बारे में खान साहब ने भी कहा था कि मुझे कत्ल करना चाहते थे, कत्ल करवाकर जनाब ये पाकिस्तान में इमरजेंसी लगाना चाहते थे मुबैना तौर पर। और फिर वो बार बार कुछ अहम तरीन फौजी अफसरान पर इल्जामात भी लगाते रहे कि इन्होंने मेरे ऊपर कातिलाना हमला करवाया। तो ये तब की बात हो सकती है, अब की बात ये नहीं नजर आ रही कि 8 फरवरी को खान साहब ने यह बात की है और फिर वो लीक हो गई है। और जिसमें वो लिबास जो उन्होंने पहना हुआ है वो तकरीबन आज से 3 या 4 हफ्ते पहले या 2 माह पहले वो उन्होंने काम शुरू किया था जब खान साहब पर यह हमला हुआ था। तो ये कल की वीडियो बिल्कुल नहीं है और ये सिर्फ इमरान खान को जनरल आसिम मुनीर को आपस में लड़वाने की कोशिश की जा रही है। और इसमें सबसे बड़ा किरदार पाकिस्तान मुशफ़िक़ नवाज का है, जो आंख का खेल खेल रही है, जो पाकिस्तान को एक गड्ढे में दफनाने की कोशिशें कर रही है। अब जनाब एक और अहम तरीन ताकतवर फौजी अफसर हैं, उनके ओहदे से फारिग होने की खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। ट्विटर पर जनाब ये परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, जो ब्रिगेडियर शफीक साहब हैं उनको जनाब उनके ओहदे से फारिग कर दिया गया है। वो ISPR में तैनात थे और बताया गया है कि कुछ जो है वो जो मामला चल रहा था, कुछ उन पर इन्वेस्टिगेशंस थी तो उनकी बुनियाद के ऊपर उनको ओहदे से फारिग किया गया है। लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आ रही जिसको मैं बता सकूंगी ये कंफर्म खबर है, ये सारा मामला है। लेकिन ये जो आदिल राजा साहब, इस तरह के जो 2-3 लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, वो ये बातें कर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान ये जो ब्रिगेडियर शफीक साहब है उनको ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया है। लेकिन कंफर्मेशन मैं फिर बता रहा हूं कि कंफर्मेशन नहीं है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, लाजमी खलक हैं। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।